Hello students, this is साधना त्रिपाठी फ्रॉम श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है उपसर्ग। आज हम पढ़ेंगे बच्चों उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग देखो यहाँ पर उप है और एक वन है। वन शब्द है और उसमें उप लगा दिया तो बन गया उपवन। ठीक है, आगे देखिए, सु है, सु जमा पुत्र बन गया सुपुत्र। अब ये देखो, पुत्र क्या है? मूल शब्द है, पूरा शब्द है, पुत्र का अर्थ निकल रहा है। सु एक शब्दांश है, शब्द का एक टुकड़ा है। ठीक है, तो एक शब्द का टुकड़ा एक मूल शब्द में जुड़ा तो क्या बन गया? एक नया शब्द बन गया सुपुत्र। क्लियर? तो इस प्रकार से आपकी उपसर्ग की परिभाषा बनती है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर? आगे देखिए, हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग दिए गए भागों में विभाजित किए गए हैं। मतलब हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में विभाजित किए गए हैं? देखिए आप, हिंदी के उपसर्ग सबसे पहले हैं संस्कृत के उपसर्ग, फिर हैं हिंदी के उपसर्ग, फिर हैं अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक है, अब संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं? संस्कृत के उपसर्ग देखिए, उपसर्ग है इस तरफ, फिर बीच में है अर्थ और इधर उदाहरण उनसे बने हुए शब्द। अ का अर्थ है अभाव या निषेध, अज्ञान, अलौकिक, अथाह। अति का अर्थ है अधिक और ऊपर, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार। अब इसके बाद है अधि। अधि का मतलब है ऊपर या प्रधानता, अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष। ठीक है, अभि सामने, अभिलाषा, अभियोग, अभ्यागत। फिर अव का मतलब है नीचे या हीन, अवगुण, अवनति, अवकाश। अप मतलब बुरा या हीन, अपमान, अपयश या फिर अपराध। ठीक है, अनु मतलब पीछे या समान। अब देखिए, अनुकूल, अनुरूप या अनुशासन। आ मतलब तक या उल्टा, आजीवन, आजन्म, आकाश। ऊपर, श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उत्पन्न, उत्तम। उप का मतलब है सहायक या गौण मतलब छोटा, उपवन, उपकार, उपचार। ठीक है, दुर मतलब बुरा या कठिन, दुराचार, दुर्जन, दुर्दशा। क्लियर? अब कुछ संस्कृत के और उपसर्ग हैं। दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर्म। निह मतलब रहित या बिना, निपुण, निडर, निबंध। बिना, निर्गुण, निर्मल, निर्वाह। परा पीछे, उल्टा। ये आप अर्थ देख लीजिएगा, आराम से इनको समझ लीजिएगा। ठीक है, पराजय, पराभव और पराधीन। चारों ओर, पूर्ण। परिक्रमा, परिश्रम, परिवेश। विशेष या आगे। प्रगति, प्रसिद्ध, प्रचार। प्रति मतलब उल्टा या सामने, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिनिधि। विशेष, वियोग, वि का मतलब है विशेष। ठीक है, वियोग, विदेश, विराम। क्लियर? सम अच्छा या पूर्ण, संचय, संकल्प, संपूर्ण। अच्छा, सु मतलब अच्छा, सुगम, सुयश और सुपुत्र। क्लियर? अब देखिए आप हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग है और अर्थ है और उदाहरण है। अभाव, निषेध, अज्ञान, अलौकिक, अथाह। निषेध है, अभाव है, अनबन, अनपढ़, अनहोनी, अध, आधा, अधमरा, अधखिला, अधपका। का मतलब रहित, अवतार, अवघट, औजार। भर मतलब पूरा या ठीक, भरपूर, भरपेट, भरकर। फिर है कु मतलब बुराई, कुसंग, कुकर्म, कुचक्र। भर मतलब फिर पूरा। ठीक है, भरपेट, भरसक, भरमार। ठीक है, पहले भी था, ये पहले भी एक ये शब्द ये उपसर्ग आ चुका है भर का, और भी शब्द है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए,
अभाव, निडर, निर्भर, निर्जीव। सहित, सपरिवार, ठीक है, सपरिवार सहित, सकुशल। और निर का मतलब नहीं, निराशा, निर्विकार और निर्गुण। क्लियर? आगे चलते हैं तो विदेशी भाषा के उपसर्ग। उपसर्ग और अर्थ और उदाहरण। बे का मतलब है बिन, बेवजह, बेशर्म, बेकसूर। बा यानी सहित, बाकायदा, बाअदब। और फिर ब मतलब साथ, बमुश्किल, बतौर, बखूबी। कम मतलब थोड़ा या हीन, कमज़ोर, कम अक्ल, कम बख्त, खुश। ये सारे उपसर्ग जो हैं विदेशी भाषाओं के हैं, तो मतलब ये फ़ारसी के और अरबी वगैरह भाषाओं के हैं और अंग्रेज़ी वगैरह के हैं। ठीक है, अब देखिए, खुश, प्रसन्न, अच्छा, खुशबू, खुशदिल, खुशमिजाज। गैर, निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। दर, में, दरअसल, दरकार, दरमियान। ठीक है, ना मतलब अभाव या निषेध। नाराज़, नापसंद, नालायक। बद, बुरा, बदमाश, बदनाम, बदबू। ला मतलब रहित, ला का मतलब रहित, ला इलाज, लापरवाह, लाचार। सर, मुख्य, सरपंच, सरताज। ठीक है, हम, समान, हम उम्र, हम शक्ल, हम दर्द। हर मतलब प्रत्येक, हर साल, हर एक, हर दिन। ठीक है, फिर डिप्टी, सहायक, डिप्टी का डायरेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस का क्या है? उप, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। अब है चीफ, चीफ का मतलब है मुख्य, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर। क्लियर? इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी हैं संस्कृत के अव्यय हैं जो कि उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। अधः, अंतर, जैसे अधः मतलब अधोगति, अधः मतलब नीचे, अधः पतन, अधोगति। अंतर मतलब अंदर, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतःकरण, इस तरह के शब्द हैं जो कि संस्कृत के हैं। आपकी पुस्तक में इसके और भी उदाहरण दिए गए होंगे, आप उस पुस्तक में से भी पढ़ लीजिए और सहायता के तौर पर ये भी आपके लिए सहायक होगी। ठीक है, अगली वाली वीडियो आपके पास भेजूंगी मैं प्रत्यय की। उम्मीद है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई चीज़ रहती है, कोई बात रहती है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे डाउट क्लासेस में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।